हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 इंडियन ज्योग्राफी का। तो लेक्चर नंबर 1 में जो है हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश जो था बाउंड्री, उसको हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था और मैंने आप लोग को इसके बारे में लिखा दिया था। अब हम लोग लेंगे क्या, पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, इंडिया और चाइना को लेकर। ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो हेडिंग डाल दो मेरे साथ साथ, इंडिया और चाइना। तो जैसे मैंने आप लोग को पिछली स्लाइड में लिखा दिया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टोटल बाउंड्री है वो है आपकी 3488 किलोमीटर। ठीक है, मैप में भी आप ये बाउंड्री सामने देख सकते हैं, पूरी आपकी जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए कहाँ हमारे उत्तराखंड तक, और फिर बीच में नेपाल आ गया, इसको लीव करके फिर पूरा कहाँ सिक्किम और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश तक। तो अगला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है, द स्टेट विच शेयर बाउंड्री विद चाइना। तो हेडिंग डाल दो, द स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद चाइना। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लेकिन पूरा नोट्स बनाएंगे, तभी ये डायनेमिक, मैंने बोला बार बार बोला, ये डायनेमिक रिकॉर्डेड लेक्चर है कि आप लोग को मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, साथ में लिखते रहो। तो द स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद चाइना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले आपका हो गया लद्दाख। ठीक है, ऊपर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख हेडिंग डाल दो। फिर लद्दाख के बाद अगर आप नीचे की तरफ आओ तो क्या हो गया आपका, हिमाचल हो गया। या फिर थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग आए तो फोर्थ नंबर पे क्या हो गया आपका, सिक्किम हो गया। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट जो है वो बाउंड्री किसके साथ, चाइना के साथ शेयर करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं कि आउट ऑफ दीज 5 चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री किस स्टेट की है या किस इंडियन स्टेट की है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका लद्दाख। वो बात अलग है कि अब ये स्टेट वर्ड यूज नहीं करेंगे लद्दाख के साथ, क्योंकि लद्दाख अब क्या बन चुका है, आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आप लोग टिक करके आएंगे। फिर एक और फैक्ट आता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो आपकी बाउंड्री, ठीक है, जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम जो है वो क्या है, मैकमोहन लाइन है। और ये मैकमोहन लाइन जो है वो आपकी 1914 में जो है वो ड्रॉन की गई थी। कई बुक्स में बता दूं कि ये 1914 की जगह जो है 1913-14 लिखा हुआ है, तो ये भी आपके ऑप्शन सही हैं। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आता है, या तो एग्जैक्ट लिखा होगा 1914 या आपका क्या लिखा होगा 1913-14, 1916-17, इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया चाइना के बाद इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो आप लोग, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टोटल लेंथ है बाउंड्री की वो है 3323 किलोमीटर। ठीक है, और अगला पॉइंट बना के लिखो जैसे लिखते आ रहे हो, द स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान आर। तो लिखिएगा द स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान आर। तो सबसे पहला आप लिखिएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपका, मैं आपकी तरफ भी देखते होगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गया। उसके बाद आपका पंजाब। ठीक, और फोर्थ आपका गुजरात। ठीक है, और कुछ बुक्स में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि लद्दाख का कुछ किलोमीटर का जो एरिया है वो भी क्या करता है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात की जाए कि इनमें से सबसे लंबी जो बाउंड्री है, ठीक है, लद्दाख कुछ करता है बट कुछ बुक्स उसको मना करती हैं, तो हमने जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनको लेके चलना है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को नहीं याद करना है।